पढ़ा रहे हैं वही रिकॉर्ड होता है। ये लोग जो पढ़े हुए हैं यही पढ़े हुए हैं जो आप लोग यूट्यूब में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। चलिए देखिए, ल्यूबिल लास्ट में पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक, क्वेश्चन बोला बन गया था। कौन सा चैप्टर का था? कौन चैप्टर का था? रेशियो का था। अच्छा देखिए यहाँ पर नहीं, हम बोले पहले आप लोग कि आप लोग किसी भी टाइम खाली हमको फ़ोन कर लीजिएगा। हमको याद ही नहीं रहता है कितना लोग का मैसेज आता है। हम शुरू में ही आप लोग को बोले हैं कि हम लोग कितनों बजे, रात का 4 बजे भी, लेकिन फ़ोन कर लीजिएगा खाली, ठीक है, तो फ़ोन कर लेते हैं। लाइने से आता है, हम लाइने से आता है पता नहीं चलता है, खाली फ़ोन कर लीजिए। आप फ़ोन नहीं उठाएं या फिर हम तो तुरंत वही टाइम देख करके मुँह बोल देते हैं, भाई रुकिए, लाइने पर रुकिए, देख लेते हैं, समझे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को बोला जाता है अभी बेस निकालने। बेस जो पूरा का पूरा परसेंटेज में आप लोग और हर एक बंदा परेशान रहेगा, बेस निकालना, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, सुनिएगा। ए बी से, ए की आय मतलब इनकम, ए की आय बी से 20% अधिक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए की आय किससे? बी से 20% अधिक है, ठीक है। सर 20% अगर अधिक है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। पहला क्लास में बताया ना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। और सभी लोग अपना मुंह को ना अच्छा से बनाइएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन अच्छा दीजिएगा, है ना। ऐसे नहीं एकदम शांत से बैठल रहेगा, साला क्या चल रहा है धरती में पते नहीं, समझे। अगर समझ में आ रहा है तो मुस्कुराइएगा, नहीं समझ में आया तो घबराइएगा, ठीक है। गुस्सा आ रहा है तो गुस्साइएगा, समझे, तो आदि पता चले एक्सप्रेशन। नहीं हम तो संत आदमी हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, मोह माया मोक्ष, भैया तो हरिद्वार निकल जाइए, ठीक है। क्योंकि इंसान के चेहरे पे एक्सप्रेशन होता है, समझे, और वो फील करना पड़ता है एक्सप्रेशन को कि सामने वाला समझे, ठीक है। एक से एक एग्जाम्पल आता है मेरा माइंड में, बाद में बताएंगे, ठीक है। ना यही बता सकते, उतना भी नहीं आता। ए बी से 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कैसे होता है, क्यों होता है, पूरा बता चुके हैं, ठीक। ए बी से 20% अधिक है, ए किससे? 20 से, तो ये 5 होगा, ये क्या होगा? 6, सही है, ठीक। ए बी से 20% अधिक है, बी ए से कितना परसेंट कम है? ए बी से 20% अधिक है, बी ए से कितना परसेंट कम है? 20%, है ना। नहीं गोलवाल वाला क्या नालायक देंगे अभी सबको ना, 20% कम है। बी ए से, किससे? रियल में कितना कम है? किससे? क्या बोलते हैं इसको? तड़ से देंगे सबको अभी। अरे इसको बोलते हैं बेस। आप लोग को सब कुछ समझ लीजिए, पूरा चैप्टर में आदमी कंफ्यूज रहता है कि साला जो परसेंटेज पढ़ चुका है ना उसको भी समझ में नहीं आता है कि किसको बेस धरे, समझे। मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज है ये। ए बी से 20% अधिक है, बी ए से कितना परसेंट कम है? सर अबरी कंपैरिजन करने बोल रहा है, किससे? ए से, ए से बोल रहा है ना। बी ए से कितना परसेंट कम है, यही बोल रहा है। बी ए से कितना परसेंट कम है? 16.66% कम है। एग्जांपल सुनिए, नेक्स्ट देखिए। ए बी से 40% अधिक है, कितना परसेंट अधिक है? 40%। सर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/, ए बी से ये 5 अधिक है, ये कितना? बी ए से कितना परसेंट कम है? 2 कम है, किसमें? क्या बोलते हैं इसको? 56 बोलते हैं। कितना परसेंट कम है आंसर? समझ में आया? तब बेस निकालने सीखिए। देखिए
CA से 40% कम है, 40 CA से 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 2/5। CA से 40% कम है, किससे? A से। ये 5 तो 2 कम कितना 3 होगा। AC से कितना परसेंट अधिक है? रियल में कितना अधिक है? किससे? क्या बोलते हैं इसको? सब परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद तक करवा दिए हैं आप लोग को, है ना? याद है ना? जो मेरा 2 वीडियो भी देख लीजिएगा उनको पूरा याद हो जाएगा। चंदन याद है? याद हो जाएगा ना? वीडियो देखिए सारा। अब कौन कौन सा छोड़े? पहला, दूसरा, तीसरा सब देखे, ठीक है। देखिए ये चंदन बंदा परसों आए हैं, ठीक है, और सारा वीडियो देख करके अभी सब कुछ समझ में आ रहा है ना? तब तो आप लोग यही ग्रह के हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सुनिए अब नेक्स्ट, सब लोग खुद से बताइएगा, ठीक है। आखिरी बता रहे हैं, A B से 60% अधिक है, 60% अधिक है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 3/5, ठीक है। निकलता कैसे है? यहाँ पर जो कंफ्यूजन है ना, ये समझ लीजिएगा। 40% मतलब 60/100। 60% का मतलब जब भी परसेंट हटता है नीचे 100 आता है, और ये काटने के बाद आपका 3/5, ठीक है। मतलब A B से 60% अधिक है, B से ना, ये 5 3 अधिक कितना 8। B A से कितना परसेंट कम है? कितना कम है? किससे? क्या बोलते हैं? वहां चुप हो जाता है ना। 37.5% बोलते हैं इसको, 3/8 को। याद है? बस 3/8 क्या 37.5, 5/8 62.5। बोलिएगा, जब तक बोलिएगा नहीं ना सर याद नहीं होगा। आप लोग को अगर ये सब याद नहीं है ना तो कोई बड़ा बात नहीं है, याद होगा भी नहीं। साला हमको 2-3-4 महीना में याद हुआ था। इतना यही सोच रहे हैं, मेरे द्वारा इस तरह से बताया इसलिए जा रहा है ना, ताकि जो हमको गधा जैसा टाइम लगा है ना वो आप लोगों को ना लगे। तो जब हम बोलते हैं इसको रिपीट कीजिए तो सर याद होता है, समझे? 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/8, समझे? 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/8, समझे? नेक्स्ट 66.66% का 2/3, 33.33 का 1/3 होगा। बस ऐसे ही करके याद किया। तो ये बेस निकालने समझे ना कि बेस किसको मानना है, सो ठीक है। कहे कि इसमें जो बनाते ना ये वाला, इसमें ऑप्शन 20% रहता है, ठीक है। अभी सीख तो रहा, अभी सीखिए रहे जी, अभी स्टार्टे कहाँ हुआ है परसेंटेज, अभी तो खाली बेस निकालना, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू। आपको सुनिएगा, मेरा बात को सुनिए, ठीक है। अगर ये 50 क्वेश्चन तक अगर हुआ है ना, सपोज दैट कि 43 तक हुआ ना, जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता दे रहे हैं, और जो पुराना स्टूडेंट है उनको बता दे रहे हैं कि अभी तक केवल और केवल हम लोग 3 से 4 चीज ही सीखे हैं जो कि एग्जाम में जरूरी है, जो कि आगे वाला क्वेश्चन करने में जरूरी है, ठीक है। और वो क्या क्या सीखे हैं? सबसे पहला परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा ये सीखे हैं, सुनिए, दूसरा ये सीखे हैं दुनिया का हर चीज 100% होता है। तीसरा ये सीखे हैं कि जब भी बढ़ता है वो 100% में बढ़ता है। अगर किसी का 20% बढ़ा तो वो बढ़ करके खुद का 120% हो गया, यही पढ़े हैं, ठीक है। अगर किसी धनराशि ने, किसी के पास धनराशि है वो खुद का 100% है, 20% बढ़ा, इसका मतलब वह स्वयं का 120% हो गया। कितना हो गया? 120% हो गया। बोलिएगा 120% हो गया, ठीक है। और अकेला मैसेज मत कीजिएगा, बगैर राहुल है ना, बहुत अच्छे दोस्त है वो, है ना, साथ में बोलिए गुमटी उमटी चल जाते हैं वो। आगे देखिए,
ठीक है, किसी संख्या में 40% का बढ़ोतरी हुआ, मतलब वो खुद का 140% हो गया। ठीक है, अब दिमाग में ये दो कुछ सिखा है ना, अब दिमाग में अपने आप लोग का आ जाएगा कि किसी संख्या में 60% का वृद्धि हुआ है, तो अब दिमाग में आया वो संख्या स्वयं में कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो सर ये बताते हैं तब आप लोगों का दिमाग काम करना चालू करता है। अगर किसी संख्या में 20% का कमी हुआ है तो वो खुद का 80% हो गया है, अगर 30% का कमी हुआ है तो खुद का 70% हो गया है, 100% में कमी किया जाता है। समझे? तो ये समझ में आ रहा है, बस ये चीज सीखे हैं। और अभी हम लोग क्या सीखे, बेस निकालना। हम लोग सीखे क्या, बेस निकालना। ठीक है, अभी तक पूरा का पूरा परसेंटेज में हम लोग यही चीज सीखे हैं और नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किए हैं, लेकिन सीखे यही चीज है। कुछ और सीखे हैं क्या इसमें? और कुछ नहीं सीखे हैं, सीखे केवल यही तीनों हैं, बस खाली क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 निकालिए सब लोग, सामने दिख रहा है ना? दे रहे, रुकिए। प्रिंट निकाल कर देने सक रहे हैं इनको? हाँ, धुनेंगे ना? हाँ? चार्जर लग गया है। चार्जर किसका लगा है चार्जर? मेरा सर। चार्जर लेके आए थे? ओ तब लग गया, तब मैं लगा लीजिए। दीजिए वहाँ लगा देना, ऐसे लगा दीजिए ना। राहुल भैया चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 44। आप लोग ना अपने गार्जियन को, चाहे आप लोग जो न्यू स्टूडेंट लोग हैं, खास करके जो भी नया तैयारी करना चालू किए हैं, वो हम पहले बता देते हैं, अपने आप को आने वाला 6 महीना के बाद, 5, 7, 8 महीना के बाद कमजोर महसूस मत कीजिएगा। समझे? मेरा मुक्ति का तो 50 दिन हुआ है, 50 दिन हुआ है ना, तब उनका 50 दिन हुआ है। 2 शब्द कीजिए मेरे बारे में। हाँ मतलब नहीं अच्छा से बोलिए, नहीं सब नहीं देखे, अच्छे से बोलिए, सामने मजा आएगा सुनने में। नहीं वहीं से बोलिए, क्या मेरे बारे में 2 शब्द। हम बस इतना ही बोल सकते कि आप जिस तरह पढ़ाते हैं ना, उस तरह का अगर कोचिंग यहाँ पे हम नहीं फाइंड किया, और दूसरा जगह भी हम मैथ्स इस तरह से हम नहीं पढ़े कभी भी। एग्जैक्टली यही कॉलर में है ना। चलिए आइए देखिए, लवी दोस्त वही बोलिएगा हमको। याद देखिए आज आशा तारीफ की है रजब, तो भयानक मजा आया। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो नंबर जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि होती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम हो जाती है। जा ना खतरनाक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो पहला लाइन लिखा हुआ है ना, आप लोग खाली एक बार सुनिए मेरी बात को। क्वेश्चन ऐसे आप स्टूडेंट लोग को, खास करके स्टूडेंट लोग को ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट लोग को क्या किया जाता है कि एक बार खाली क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग खाली अपने से पढ़िए, खाली एक बार 30 सेकंड में पढ़ लीजिएगा, पढ़िए। हो गया? चलिए अब देखिए क्या बोला गया है, आइए हम बात है। देखिए अगर देखिए बात है, सुनिए, ये जो अर्थमेटिक मैथ है ना, अर्थमेटिक मैथ, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीजीएल का भी नहीं है और सीडीएस का भी नहीं है, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। बैंकिंग का ही तो क्वेश्चन घुमावदार रहता है, बैंकिंग में एडवांस नहीं रहता है। बैंकिंग का अर्थमेटिक को ही एडवांस कर देता है। इसमें जो आप ये सीट देखिएगा ना, ये सब इसमें ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कितना बड़ा है देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन कितना बड़ा है। ये सब क्वेश्चन करना है आप लोग को अभी,
देखिए डर लगता है ये सब क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, ये सब क्वेश्चन, ये सब सीजीएल मेंस, ये सब देखिए, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए, खाली देख के डर लगेगा। 14.2%, 17.7% निकालते रहिए फ्रैक्शन में, ठीक है, ये सब। तो लेकिन जब वो सब कीजिएगा, देखिएगा, बोलिएगा इजी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, दो नंबर में जब पहली संख्या में 160 की वृद्धि हुई है, 160% की वृद्धि हुई है। सर मेरा बात समझिए, जब किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है तब वो संख्या स्वयं का 120% हो जाता है, ये पता चला। जब किसी संख्या में 80% की वृद्धि होती है तो वो संख्या स्वयं का 180। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 100% वो खुद है सर, वो जो है ना, तो सर हर बार 100 खुद से बढ़ा दे रहे हैं ना हम लोग। अबरी यहां बोला गया है क्या कि 160% की वृद्धि होती है, तो सर पहले वो संख्या 100% था, अबरी 160% का वृद्धि हुआ है, मतलब वो संख्या खुद का 260% हो गया है। समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक। अब देखिए क्या बोला गया, सबसे पहले लिखा हुआ है 2 नंबर, मतलब सर इतना पता चल रहा है कि 2 गो संख्या है ना, वो 2 गो संख्या है x और y, ये पता चला। नेक्स्ट, पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या, सर वृद्धि करने के बाद कुछ तो प्राप्त होगा, ठीक है। फिर तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है। जानते हैं क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है, एक एग्जाम्पल दें, देखिएगा, ठीक, सुनिएगा, ठीक। देखिए, एक नंबर है आपका 500 और एक नंबर है आपका 700, ठीक है, ये नंबर है विभिन्न, यहां देखिए, एक नंबर है 500, एक नंबर है 700, ठीक है। सर सुनिएगा, एकदम सेम टू सेम यही 2 गो नंबर है ना, x और y, है ना। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, वरना लॉजिक सब फेल हो जाएगा आप लोगों का। सुनिएगा सर, इसमें बोला गया है कि पहली संख्या में 500 में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। 500 में 20% की वृद्धि होने के बाद प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 100 कम है। कैसे? देखिए, इसमें 20% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया? 500 खुद का 120% हो गया, है ना। 120% का फ्रैक्शन नीचे आएगा 100, कितना आया? 600 आया। सर लाइन क्या बोला गया? 500 में 20% का वृद्धि होने के बाद प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 100 कम है ना। सर इक्वेशन कैसे बनेगा पता है? इक्वेशन ऐसे बनेगा, पहली संख्या में 20% की वृद्धि होने के बाद 120% होगा, 500 का 120%, तो सर कुछ तो प्राप्त होगा। हम लोग को पता हो गया कि जो प्राप्त हुआ वो क्या है? 600 है। सर अगर प्राप्त नहीं पता चला कि क्या आएगा, और क्वेश्चन क्या बोला है कि जो भी प्राप्त संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना कम है? 100 कम है, यही ना। 100 कम है, तब जो भी आएगा बराबर कर देंगे। सिंपल बोल रहा है भाई, तेरा जो रिजल्ट आएगा ना वो मेरे से 100 कम होगा, इसका मतलब बराबर होगा ना, बोल दोनों। यही ये बोला है कि पहली संख्या में 160 की वृद्धि की गई, मतलब ये पहला संख्या खुद का कितना % हो गया? 260 हो गया। तो जो प्राप्त संख्या आएगा वो दूसरी संख्या से 86 कम होगा। तो ये इक्वेशन कैसे बना, समझ में आया? कैसा बुझाया सबको? इक्वेशन कैसे बना, समझ में आया? शाबाश। देखिए अगला, यदि पहली संख्या को, अब ये पहला इक्वेशन बना आपका, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। सर पहला इक्वेशन इसको हटा दें। देखिए, एग्जामिनर 2 संख्या दिया था
और पहला लाइन से हम लोग को ये पता चला जब पहली संख्या को 160% बढ़ाया गया, मतलब ये संख्या खुद का 260% हो गया, जो कि दूसरी संख्या से कितना कम था, 86। ये इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब क्या बोला गया, दूसरा लाइन, यदि पहली संख्या को 100 बढ़ाया जाता है, सर पहली संख्या को कोई परसेंट तरसेंट नहीं, कितना बढ़ाया जाता है, 110 है, 110 बढ़ाया जाता है, तो कुछ तो प्राप्त होगा। प्राप्त संख्या क्या लिखा हुआ है, प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम, बढ़ाने पर दूसरी संख्या से 200 कम। कोई दिक्कत यहां तक? ये दो इक्वेशन अच्छा से समझ में आया सबको, ठीक है। अब कुछ नहीं, मेन कंपटीशन ये था। इसके बाद जो उपाय करेंगे वो 7-8 में हम लोग पढ़े थे, वही उपाय करेंगे हम लोग, ठीक है। नया नया मेथड और नया नया चीज करते जाएंगे, जो भी दिमाग में आ रहा है वो करते जाइए आप लोग, ठीक है। अब दिमाग में क्या क्या आ रहा है थोड़ा कुरफाती करें, कुरफाती करते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। y 86 x + 1, ठीक है। लॉन्ग में नहीं करना है, लॉन्ग में करते जाइएगा तो परेशानी हो जाइएगा आप लोग जी। x - y x + x - y, x को कॉमन ले लीजिए इधर से, देखिए आप सॉल्व मैटर करते हैं, ठीक है। देखिए तो परसेंट हटेगा, नीचे आएगा 100, ठीक है। 0 0 कटेगा, ये आएगा 13/5 आएगा। देखिए परसेंट हटेगा, नीचे आएगा आपका 100, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 13/5, सही है यहां तक। अब ये आ जाएगा आपका, देखिए मतलब 13x/5 इज इक्वल टू y - 86, सही है ना। तो अब यहां पर आपका ये x को एक तरफ कर देते हैं, आप x निकालिए या y निकालिए, बात एक ही पड़ेगा। देखिए सुनिएगा, ठीक। x को उधर ले जाइए, x इज इक्वल टू y - 310 होगा, होगा ना, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। x बराबर वो, सर एक काम करते हैं 5 इधर 13 नीचे, x इज इक्वल टू y - 86 5/13 होगा ये वाला, ठीक है। यहां देखिए सर ये x और ये x क्या हो गया, बराबर हुआ, तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। समझ में आ रहा है, समझिए मेरा बात को। सर a इज इक्वल टू b होता है और b इज इक्वल टू c होता है, तो a इज इक्वल टू c होता है ना, तो ये इज इक्वल टू ये है, ये इज इक्वल टू ये है, तो सर ये y - 86/13, ये क्या है 5, और ये क्या y - 310, सर क्या सेम नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। बस सॉल्व करते जाइए। देखिए बहुत सारा मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। ये समझा रहे हैं और भी के मेथड समझा देंगे, ठीक है। कि इसको इक्वेशन लेकर के बना दीजिए, डायरेक्ट काट दीजिए, आप लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। 2-3 को मेथड बताएंगे, जो मन हो वही कर लीजिएगा। खाली कैलकुलेशन सीखते जाइए, कैलकुलेशन करते कैसे, मेन सिखाना है कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए सर ये इधर जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5y, ठीक है। ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 430, है ना। आपको 86 को 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका हम बताए थे, ठीक है। कितना हो जाएगा 430 होगा, तो सर ये हो जाएगा 430 और ये जाएगा उधर 13, तो ये हो जाएगा 5y - 430 इज इक्वल टू 13y माइनस, आप समझिएगा 13 से उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 310 को किससे 13 से,
310 को जब 10 से करेंगे तो 3100 आएगा। कितना हो जाएगा? 4000। देखिए यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करने सिखा रहे हैं। इसको जब 13 को लिख सकते हैं ऐसे, 10 + 3 लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और भी बता देंगे, इजी मेथड पर सीखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो रहा है? 3100 हो रहा है। और ये इसके लिए भी होता है, कितना हो जाएगा आपका? 930 होगा। ये 030, 4030 हुआ, ठीक है। तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका? 4030। समझ में आया कैसे हुआ सो? ठीक है। और बता देंगे जी, सुनिए पहले। अब देखिए, ये 5y को उधर लेकर के जाइए, इसको इधर लेकर के जाइए, ठीक है। तो उधर जाएगा तो ये प्लस में, ये उधर जाएगा माइनस होगा, हो जाएगा 8y। और ये माइनस उधर जाएगा प्लस में होगा, तो -430 प्लस 4030 होगा ना। कितना हो जाएगा आपका? 3600 होगा। बाबू लोग माइनस करने सिखा रहे हैं, ठीक है। ये 430 माइनस कीजिएगा तो 0 0 36 होगा, ठीक है। बस अब डिवाइड कीजिए, देखिए 8 चौक 32, बचा कितना? 4, 8 पंजे 40 और ये 0। y कितना आ गया? 450। y आया 450। अरे ये छोटा ही है जी, स्टेप होगा कहाँ बड़ा है। आप लोग इतना करने के बाद ये लिखिएगा क्या एग्जाम में? नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट ये इक्वल टू ये लिखिएगा। 4-5 लाइन का तो ये बस खाली माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ रहा है आप लोग को, समझे। y = 450 हुआ, ठीक है। y 450 हो गया। अब देखिए x कैसे निकलेगा? 450 यहाँ पुट कर दीजिए, यही था ना वैल्यू आपका। x क्या था? यहाँ देखिए, यहाँ कर रहे हैं, अच्छा छोड़िए। x = 450 - 310, y का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, कितना हो जाएगा आपका? 140 होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का सम पूछा था, 590 आया, बस 590 आंसर। अगर वास्तविकता में करने जाएंगे तो 1 2 3 4 और ये करेंगे केवल 5 लाइन, 5 लाइन में बन जाएगा आंसर। ये तो बोर्ड है, इसीलिए हम समझाने टीचर है बाबू, हम स्टूडेंट नहीं है, हमको समझाने के लिखना पड़ता है। समझ में आया ये वाला? एक तो और बताएं, इसमें बहुत कुछ सीखने मिला ना, बहुत कुछ। क्या क्या सीखने मिला सर? क्या क्या देखिए यहाँ पर, ये सबसे पहले क्या सीखने मिला इसमें? ये कैलकुलेशन में सीखने को मिलता है। क्या मिला? ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, तो ये बराबर हो जाता है, ये सीखने मिला। दूसरा क्या मिला सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिला। तीसरा क्या मिला सर? मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखे हम लोग, ठीक है, ये चीज। अरे क्वेश्चन नंबर क्या था? 43 44 उतारिए, इसको उतारे, ठीक। कब उतारे? बच्चा बताने टाइम लिखिएगा मत, ठीक है। हाँ, बताने टाइम कोई मत लिखिएगा गलती से भी। क्या नाम हुआ आपका? सूरज ना, सूरज आपका नाम बच्चा? राहुल। हाँ, नया में थोड़ा हमको नाम याद रखने में होता है। देखिए पहला बैच में सबका नाम याद है, राहुल, सूरज। आपका नाम क्या था बच्चा? सुशांत। राहुल, सूरज, सुशांत। आपका नाम क्या हुआ अब्बू? आपका? दिनेश। बैठिए बैठिए बैठिए, अरे दोस्ते समझिए हमको, है ना। कभी भी टेंशन हो, कोई तकलीफ हो, ब्रेकअप हो गया हो, फ़ोन कर लीजिएगा, समझे। हर चीज़ का इलाज देंगे आपको, है ना। वही सॉल्यूशन। ओह, अंग्रेज तो है ना, सॉल्यूशन सर, इलाज नहीं। अपना करवाने के लिए चाह रहा है। मैं बच्चा बिट्टू,
समझ में आया ना? सब बात अब हमारा बच्चा लोग सब एक बार में समझ रहा है। की बोले बुढ़िया हो? कुछ तो बोले हो सचिन, क्यों बोले? क्लास आजकल फॉर्म में चल रहे हैं। विमल बुझाया? ठीक। इसमें अभी कौन 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 आने वाले? चंदन एक और है, और एगो सिमोन, ये 2 लोग ना। प्रिंस, अरे वो जीवित है कि ना? हाँ क्या चाहिए? प्लेन में है? काहेला? जामताड़ा गए हैं क्या ये लोग? चंदन भी गए हैं, कबड्डी वाला हो गया। जिनको भी जाना है वो आज ही कर लें। पारसनाथ, हाँ हाँ, हम लोग कभी गए ना, तो एक बार जाएंगे। हाँ, संडे को जाएंगे और मंडे को छुट्टी रहेगा। हाँ, मैथन हम भी कभी नहीं गए। मैथन वाला का ट्रिप बनाते हैं, मैथन वाला का ट्रिप बनाते हैं क्या? बुक करके सब लोग चलेंगे एक बार। हाँ मैथन, ठीक है, आने के बाद वहाँ का ट्रिप बनाते हैं, है ना? अगला संडे 25 तारीख को चलते हैं। तो कुछ और नहीं हो सकता है ना? 25 तारीख को कुछ और नहीं हो सकता है, मतलब वह होना जरूरी है। देखते हैं नहीं है, चलिए हटाइए, आइए अगला करते हैं। अच्छा, इसको नया तरीका सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखिए %260, यही था ना? आए कहाँ कट जाएगा? और कैसे कैसे दिमाग लगा सकते हैं शॉर्ट में? एक चीज करें, एगो लगाते हैं, देखिए ठीक, देखिए तो जैसे ये था ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -310, ये था ना? और ये कर सकते हैं x, देखिए 260%, ठीक है, माइनस वाई मतलब x इज इक्वल टू -86, कर सकते हैं ना? तब देखिए ये मिला करके ये लिखें और ये उधर गया तो ये माइनस में हो गया, और ये बेचारा यहीं पर था, है ना? कोई दिक्कत नहीं? मुक्ति नहीं ना? हाँ, तो अब इसको उठा करके यहाँ कर दीजिए एक बार, ठीक है? बोला बचपन में पढ़े थे, देखिए ये होगा 260%, देखिए यही डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -310, लिख सकते हैं ना इस तरह से? ये वाला याद है बचपन में, देखिए तो ये वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो याद है ये कट जाता था, और यहाँ 2x इज इक्वल टू 8। लेकिन सर अगर हम लोग को x नहीं निकालना, हम लोग को y निकालना है, y निकालना है तो x को काटना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो ये रूल हुआ करता था
कि आखिरी वाला का साइन को खुद ही हम लोग चेंज कर देते थे। ये प्लस में क्या करते थे इसको माइनस, ये माइनस में उसको प्लस, ये प्लस में इसको माइनस। ऐसे सुने थे क्या नीलम? तो ये 9 10th में था ये। सुनिए हम समझा दे रहे, सुनिए। अगर हम लोग को y निकालना है तो x को काटना पड़ेगा ना। तो x को काटने के लिए ये रूल था कि हम लोग इसको चेंज कर सारा का सारा को चेंज कर देते। अब x x कट जाएगा, प्लस x माइनस x। अब ये प्लस y कितना हो जाएगा 2y, और 6 में 2 गया 4, तो ये गया x इज इक्वल टू 2, सॉरी y इज इक्वल टू 2 आएगा ना। तब तो साइन को चेंज कर दिया करते थे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर ये माइनस माइनस एक काम करते हैं ना, y को हटा देते हैं, ये प्लस माइनस तो क्या कर देते हैं ये प्लस, और ये माइनस, और ये माइनस में है तो ये प्लस, y हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 260/100x माइनस x इज इक्वल टू, ये इसको माइनस करेंगे ना इससे, ठीक है। तो 10 में 6 गया 4, और ये कितना 2, और ये 2। तो सर परसेंट को हटा दिए ना सर, हाँ परसेंट हटा दिए, 100 लेते हैं, ठीक है। ये वाला उठा करके यहाँ लेते आए, ये माइनस x यहाँ लेते आए, ठीक है। और ये प्लस में था, ये माइनस में माइनस करके ये आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब देखिए 0 से 0 गया 13 बार में, और ये 5 बार में, है ना। अब देखिए 13 बार में, ये 5 बार में, एलसीएम आएगा 5, इसका नीचे 1 है ना, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, 13x, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 होगा, 13x माइनस 1 का टेबल ने 5 बार में, तो ये 5x इज इक्वल टू 224। ये सब खरपतवार है, ये सब लिखो नहीं करना एग्जाम में। 13 में 5 गया तो 8x आएगा, तो इसको मिटा करके लिख सकते हैं 8x, डायरेक्ट ये लिखना होता है आपको एग्जाम में। 8 दूनी 16, बचा कितना 6, बचेगा 8 8 64, 28 इंटू 5 जाएगा इधर, तो होगा 140, x आ गया 140, ठीक है। अब यहां पर x का वैल्यू अगर रखेंगे 140, ठीक है, y जाएगा उधर और ये जाएगा इधर, y माइनस में उधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में आके प्लस में, तो 140 प्लस 310 कितना हो जाएगा आपका 450 आ गया। ये प्लस ये कितना 590। और भी इजी, और भी इजी सर, बहुत मेथड है, खाली आप लोगों को कैलकुलेशन सीखना है। कैलकुलेशन ये समझिए, क्वेश्चन को टार के आगे नहीं बढ़िएगा कभी भी, समझें। एक और बताएं, उतारिए इसको, सीखिए जी, नया नया चीज सीखिए, वैरायटी में सीखिए। कंपटीशन का मतलब क्या होता है पता है? दिमाग, वैरायटी। अब हम देने को तैयार है तो लीजिए अच्छा से, आराम समझ में समझ सके। कैसा पानी देखे बाबू, पानी कहाँ रखे? पानी का बोतल लाई देखिए, यहाँ देखें, सालनी देखे बच्चे, तो पनिया बोतला पीछे धर दी है आप लोग, कुछ भी नहीं है, पड़ा हुआ है कुछ, आखिर सामने हमारा दिख रहा है, नहीं कुछ कीड़ा नहीं है, मतलब कि ऐसे कुछ पड़ा हुआ है। विमल कहाँ है बोतल? ओ पनिया ढकर ले हैं ना सब, इसीलिए। लेते हैं पिएंगे।
राहुल बोतला ओ बाहर रहा ये पनिया यहीं लगा देते हैं हार्ट क्या? की बोले ले सर यहाँ गिर पानी गिर जाएगा कैसे गिर जाएगा? तो लगाइए सर। हाँ हम भी सोच रहे हैं नहीं, लेकिन बात यह फिर तकलीफ हो जाएगा हमको बार बार हम ही नहीं होगा तकलीफ लगाइए वहाँ से आप ही दीजिएगा फर्स्ट बार बार हम ही भर के देंगे क्या? बेस्ट तकलीफ नहीं होगा सर, लगाइए पानी। सर इसका पैसा लगता है पानी हाँ कितना सर 20 देगा 20 रुपये 20 रुपये महीना 700 से 800 खाली भरते हैं पानी का। सर सबको बोलिए कि और एक दिन में सर दूध तो पिए जाता होगा सर हाँ एक दिन में दूध हाँ इतना हो जाता है। गर्मी में तो हम एक एक दिन में 1500 एक महीना में 1500 पे किए हैं पानी में, लेकिन अब नहीं करेंगे क्या कि सप्लाई वाटर मंगा रहे हैं। डीजल से ज़्यादा महंगा हो गया सप्लाई वाटर मंगाएंगे खंडोली वाला। ये भी खंडोली से ही आता ना। जो टैंकर में नहीं देता है, टैंकर बोलते हैं बॉटल वाला जार वाला, हाँ सर तो वो फिल्टर करता है ना अपना। हाँ एंटीबैक्टीरियल वो लोग का मशीन रहता है। देखने दिल्ली में देखे सर हाँ झारखंड में देखो नहीं किया सर, दिल्ली में देखे अब मेट्रो में घूमे दिल्ली एको बार नहीं गए। मेट्रो में दिल्ली गए राहुल? झारखंड के बाहर कहाँ कहाँ गए हैं कोई? दिल्ली बैंगलोर सर गुजरात सर कहाँ? गुजरात सर गुजरात का रहे हो? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। मैं सर हम समुद्र में नहाने के लिए गए थे, बहुत मजा आता था। हम पुरी गए हैं और मतलब उड़ीसा गए हैं और चेन्नई गए हैं। हेलोर गए सर ना बप्पा वहाँ भगवान करे उधर ना जाना पड़े। कहाँ गए? झारखंड में एक जगह है ना नेतरहाट, वो बड़ा अच्छा जगह है सुना है ना, टूरिस्ट प्लेस अच्छा है। विकी कहाँ कहाँ गए? रांची हुंडरू जल प्रपात हुंडरू तब गए हैं सर। नक्सलाइट एरिया सर हाँ हमरो घर है ई कार्ड दे को हाँ विकी कहाँ कहाँ गए हैं घूमने के लिए? लोकले गए हैं खाली? सर फूफा भी पूरी झारखंड के बाहर ना बापा, बिहार यूपी वो सब जगह थोड़ा डर लगता है। हाँ? अरे मजाक किए सबसे बढ़िया होगा साई सीताराम पार्क चलिए। चलिए देखिए एक और तरीका बताएं इसका। सब ऊपर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ देखिए तो सब लोग आइए बात है सुनिएगा, ठीक? कैसा हो यहाँ देख नीलम, यहाँ देख सुनिए। अभी आप लोग को ये वाला बताया ना, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो A बराबर C हो जाएगा, है ना? तो इसमें ना एक काम करते हैं, यहाँ y माइनस 86 है ना, और यहाँ पर y माइनस 200 है ना? एक काम करते हैं ना, इसको भी y माइनस 86 ही बना लेते हैं। कैसे बना दिए? देखिए इसको यहाँ करते हैं ना प्लस 124 कर देते हैं, प्लस 124,
इधर भी प्लस 100, 14 करना पड़ेगा। ओ सॉरी 24 में कैसे हाँ ठीक तो है जी, 10 में 4, अच्छा ये 14 ना, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए, मेरा बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान 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 से ध्यान 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 से ध्यान से। एक कटी बचपन में कुछ पढ़ लेते सब लोग को हैं, एक कटी कम से कम, नालायक लोग कैसे आ गया, भगवान दे दिए। याद देखिए x इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है अगर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है y, na 2 प्लस कर दिए, na भी 2 प्लस कर दिए, सर वापस तो कट ही जाने वाला है ना, इधर दोनों तरफ किए तो वापस कट जाएगा ना, तो क्या दिक्कत है, कर दिए दोनों तरफ, एक तरफ नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं, ठीक है। सर इधर 6 प्लस कर दिए, इधर भी क्या कर दिए प्लस 6, वापस तो कट ही जाने वाला है, समझ में आया, क्या कर दिए सो, अचानक की आ गया पापा, देखिए आप ये प्लस 114, इधर भी कर दिए प्लस 114, ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस 200 कितना 24, सॉरी 224, और ये हो गया y माइनस 86 हो गया ना, ठीक है। तब ये और ये बराबर है, ठीक है। अब इसको बराबर धर दीजिए, x इंटू 260% इज इक्वल टू x प्लस 224। कोई अटर पटर नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक बार में इस तरह से, है ना। अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं जानते हैं, देखिए परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, 0 0 कटेगा, ऊपर नीचे 13/5 होगा, 13/5, ये इधर जाएगा तो माइनस x, है ना, तो कितना हो जाएगा 8/5, एलसीएम आएगा 5, 13 माइनस 5 8, तो कितना हो जाएगा 8/5, ठीक है। ये x हट गया, ये गया आपका कितना 28, तो x इज इक्वल टू 140, डायरेक्ट 140। पहले यहाँ से यहाँ, फिर केवल यहाँ, फिर केवल यहाँ, ठीक है। तो जब जब आपका दिमाग बढ़ा है तब तक कंपटीशन निकला है ना, लेकिन दिमाग बढ़ने के लिए आप लोग को समय देना पड़ेगा। आप एक दो लोग कांदेंगे एक क्वेश्चन हुआ 1 घंटा में, तो ये 1 घंटा में एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ है, कम से कम 3-4, नहीं वो फोन किए थे ठीक है ठीक है। और हमको डर था कहा कि कल हमको डर था कहा कि इतना खतरनाक कल जो क्वेश्चन करवा दिए थे हम, 1 घंटा में एक ही क्वेश्चन हुआ था और क्वेश्चन का लेवल भी था, ठीक है, कोई डर जाएगा, ठीक है। सुशांत देखिए दम धरे हुए हैं एकदम, ठीक है। खाली आप लोग यहाँ पर आ जाइए और पढ़ते रहिए, हम ध्यान दे देंगे आप लोग के ऊपर, समझे। बस कितनों हो, हम कितनों सुनाएं, कितनों डोज दे, लेकिन बताएंगे हम ही ठीक है। हाँ, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 होता है तो x कहाँ से आया, इसमें भी कंफ्यूजन है कि सर 2 गो नंबर बोला है तो x और y क्यों लिए, a और b काहे नहीं लिए, एकरों में कंफ्यूजन है, तब वो हम बताएंगे, लेकिन भले डोज दे देंगे लेकिन बताएंगे जरूर ठीक है। कोई चीज है किससे, चलिए यहाँ देखिए, तो ये समझ में आया 140। अभी वहाँ पुट कर देंगे x माइनस वाई, कहीं पर भी आंसर आ जाएगा, जो निकला था ना हो उला, पुट कर देंगे आ जाएगा आपको 450, ठीक है, वाई में। तो ये छोटा सा चीज़ था, लेकिन आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आप लोग कैलकुलेशन बहुत हद तक सीखना पड़ेगा, समझें। एक बात अभी भी मेरा बात को ध्यान रखिए, ये सच है कि जब हम लोग मैथ बनाया करते थे तो इससे ये पेज है ना, पेज में ऐसे डिब्बा बनाते थे और ऐसे बनाते थे, ठीक है, और मैथ इसमें बनाना है। सर वैसे भी आपको एग्जाम, अगर ये इतना लंबा कि करने जाइएगा एग्जाम में, समय नहीं बचेगा, तो पढ़ के फायदा, कितनों बेसिक सीख लीजिए, एग्जाम में आपको दिमाग लगाना है। और अगर एग्जाम में एक घेरा में नहीं बन रहा है,
इसका मतलब उस क्वेश्चन को आपको नहीं छूना है, उस क्वेश्चन को आपको छूना ही नहीं है। एग्जामिनर 25 क्वेश्चन में एक अच्छा एग्जाम में अब आजकल जीडीओम करने लगा है, एमटीएसओम करने लगा है, बता रहे 25 क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा देगा वो लोग कि उसको बच्चा ना करे, क्योंकि अगर इस सब क्वेश्चन में घुसे तो पूरा समय खा जाएगा वो। और वो ये देखना चाहता है कि बच्चा झिलफिला तो नहीं जाता है ना। एक दो ने अड़ियल होता है कि साला ये बन कहने रहा है मेरे से, हम पढ़ के आए हैं, बन कहने रहा है मेरे से। तो एग्जामिनर उसको भी देखता है कि फंसा देता है। कभी कभी आपको क्या लगता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, तो क्या इतना एग्जामिनर इतना भी गधा नहीं है, कभी देख नहीं सकता है कि एग्जामिनर कभी एग्जामिनर भी जानबूझ के गलत देता है। और पता है रीजन क्या होता है सो? हाँ, कि जो कभी कभी हम सुने थे एक बार कि पहले क्या था, शायद कि जो उस क्वेश्चन को कुछ मारा होगा, है ना, क्वेश्चन गलत है लेकिन कुछ मारा होगा, है ना, उसको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। जैसे सपोज दैट कि ये क्वेश्चन है, ये गलत है, ठीक है। अब जो इस क्वेश्चन को पढ़ेगा और बना लेगा, देखेगा ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। सर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, क्या आंसर मैच करेगा क्या? नहीं ना। तो वो जो समझदार लड़का होगा उसको मारेगा क्या? नहीं ना। लेकिन एक दो लड़का तुक्का मारेगा, वो तो मार्क निकल जाएगा। तो एग्जामिनर ये हो सब देखता है। ये सब लास्ट में जानते हैं, लास्ट में मेरिट में बहुत काम आता है। करोड़ों का संख्या में 100 लोग जरूर होगा जिसका 74 मार्क्स आया होगा, 100 लोग जरूर होगा जिसका मैट्रिक भी इंटर भी मैच कर गया होगा, मैट्रिक का रिजल्ट भी मैच कर गया होगा, 5 लोग जरूर होगा। अब छाटे कैसे? इंटरव्यू साला है नहीं, छाटे कैसे? अब इस सब से छाटता है। कुछ ऐसा प्रोसेस हम लोग अप्लाई किए थे क्या प्री में? देखो दिमाग को पकड़ो, मेंस में देखो, मेंस का देखो, प्री में नहीं, जिससे मेरिट बनता है। देखो इस तरह कुछ अप्लाई किए थे क्या हम लोग? तो उस सब को अप्लाई करता है वो लोग, फिर समझे? देखते नहीं किसी का सब कुछ सही है, साला मेरिट में नहीं आया। सुने होंगे ना कि सब कुछ हुआ, क्लियर था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। क्यों? एग्जामिनर सबको देखा है। अब फिर लगता है कि पैसा खाया होगा एग्जामिनर। अरे नहीं, सब चीज़ देखा है एग्जामिनर सब चीज़ देखा है। पैसा खाता है, कुछ खाता है, पर हर कोई नहीं खाता है। अगर हर कोई खाता तो रिक्शा चलाने का बेटा IAS नहीं बनता, रिक्शा चलाने का बेटा का अभी जो हुआ सब नहीं होता। अच्छा जॉब, समझे? सरकारी जॉब गरीब लोग का भी तो हुआ है, हम लोग ऐसा इंसान का भी तो हुआ है। तो तुक्का कभी नहीं मारिएगा, ये सिखाएं। इसका सिखाने का तात्पर्य यही है कि तुक्का कभी नहीं मारिएगा, समझे? एग्जाम निकालने का 2 तरीका। पहला, अगर 100 क्वेश्चन है और हर बार आप ये साल भर 10 साल देख रहे हैं कि कट ऑफ 60, 62, 65 जा रहा है और आप 70, 72 क्वेश्चन मार चुके हैं, तो तुम चुपचाप सन्नाटा मार दीजिए कि सिलेक्शन प्री में निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि 65 क्वेश्चन का 65 कट ऑफ जाता है ना, और आपको मात्र 85 को आ रहा है, अखियां मूंद के मारना चालू कर दीजिए। उसके बाद साला 1-2 वैसे भी नहीं होगा, 50 क्वेश्चन बना के फायदा, समझे? तब तुम धड़ मारना चालू कर दीजिए। ऊपर लग साथ दिया तो हो जाए, लेकिन होने का चांस -2% है, ठीक है ठीक है। हाँ, प्लस में भी नहीं है, -2% है, ठीक है। अगर हो गया तो सही है ना। लेकिन तरीका ये है, क्योंकि एक बंदा का हुआ है, मेरा मोहल्ला में ही हुआ है ना। हमको बोला था, है ना, कि हमें जाने वाली है कि हो वाला हो ना, धड़ाधड़ मारल चालू कर दीजिए, है ना। क्या कि जो मेंस में रेलवे का ALP टेक्नीशियन में, है ना, उसका हुआ, उसका पेपर फिजिक्स का क्वालिफाइंग था, केवल क्वालिफाइंग था, ठीक है। तो 24 नंबर क्वालिफाई था, उसको ऊपर वाला उस समय बोल के भेजा था कि तेरा इस बार जॉब होगा। 24.5 लाया लड़का,
और केवल क्वालिफाइंग था, क्वालिफाई हो गया। और लड़का साढ़े बहुत देखने खाली मार लियो अखिया मुंद के, ठीक है, जाने ये साला ऐसे ना होए वाला है ना। कहे कि वो जो फिक्स था ना, वो ITI वाला जो पूछा जाता है ना, क्या होता है ITI वाला जो होता है ना, वो केवल डिग्री के लिए किया था, केवल डिग्री मिला था उसको। ITI का होता है ना, डिग्री लेते हैं, क्लास पास नहीं करता है, केवल डिग्री लेता है, वो किया था साला, वही क्वालिफाइंग था। मतलब कि खाली उसको मेरिट उससे नहीं बना था, मेरिट किसी और से बना जो पूरी तैयारी करके गया था वो मेरिट का, लेकिन साला क्वालिफाई वहाँ कुछ नहीं किया था। ITI क्या जाने गया वो, केवल डिग्री मिला था। ऐसे मार तुक्का धड़ 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 10 क्वेश्चन तक बनाया, मारना चालू, 24.5 आया था। एकदम ऊपर वाला उसको बोल करके भेजा था कि उस दिन उसका उस समय उसका जॉब हो जाएगा, है ना। और उसके बाद से अभी तक टेक्नीशियन का जॉब निकाला भी नहीं है। 4 साल पहले निकाला, 2018 में निकाला था, जो कि रेलवे इस बार भर भर के जॉब देने वाला है। नोटिफिकेशन आ गया है ना, नोटिफिकेशन आ गया है, अगस्त सितंबर तक देगा, समझे। चलिए पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। शुरू में ही आप लोग को जो जो टीचर का नाम दिए हैं, शुरू में ही रीजनिंग किससे करना है, इंग्लिश किससे करना है, इंग्लिश तो नहीं आता रेलवे में, GH किससे करना है, खान सर से, ठीक है। JC बॉस की सब लड़की लोग निर्मला 20-25 लेक्चर देख भी ली, बोली सर सब समझ में आ रहा है, पूछ दीजिए A to Z खान सर का, तो देख लीजिए, समझे। लेजेंड इंसान कराइए रहा है ऑनलाइन, देख लीजिए, है ना। ऑनलाइन नहीं हो सकता है, मैथ का दिक्कत करता है, कौन कैसे काट दिया, अब इतना क्या बताएगा, है ना। इसीलिए ऑनलाइन मैथ सक्सेस नहीं करता है, इसीलिए आदमी ऑनलाइन बंद कर देता है। ऑनलाइन खाली क्या करता है ना, आप YouTube में देखिए, कोई पूरा नहीं करवाया है, केवल मार्केटिंग करा के निकल दिया। आएगा, पढ़ाएगा, बोलेगा क्या तार, वो पानी दे दीजिएगा उनको। चलिए ये समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ कितना बजा, 12:20 हुआ आज। सबको इतना आसान है सर, 1 लाख। देखिए हम पहले ही बता रहे हैं कि ये दोनों जो सीट है, ठीक है, ये आपको तेज बनाने के लिए कंपटीशन का है। वास्तविकता 2020, 2021, 2018, 2019 का क्वेश्चन है ये चारों, ये सीट, समझा, समझ सब